हेलो स्टूडेंट, मैं हूं रोहित सर, आप लोग का फिजिक्स टीचर, और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल इंटर साइंस क्लासेस में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग दो सदिशों का रिजल्टेंट निकालना सीख चुके हैं गणितीय विधि से। गणितीय विधि से दो सदिशों का रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है ये हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसी विधि पे क्वेश्चन कुछ करेंगे, गणितीय विधि पे कैसे रिजल्टेंट का मान निकाला जाता है। रिजल्टेंट निकालेंगे हम लोग दो वेक्टर का। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाबू, पहला क्वेश्चन कह रहा है दो सदिशों में प्रत्येक का परिमाण 10 इकाई है। दो गो सदिश दिया है ना, और दोनों का परिमाण 10 इकाई है और उनके बीच का कोण 60 डिग्री है। कोण 60 डिग्री है, तो इसका योग निकालें। दो गो सदिश दिया, देखिए ऐसे है। सदिश ए का परिमाण बराबर सदिश बी के परिमाण बराबर 10 इकाई। 10 इकाई ना है दोनों का, 10 इकाई। देखिए 10 इकाई कह रहा है दोनों का, और कोण इसके बीच का है, कोण का मान थीटा का मान है आपका 60 डिग्री। तो ये दिया है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 10 इकाई, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 10 इकाई, और कोण दिया है 60 डिग्री। तो हम दो वेक्टर के बीच रिजल्टेंट निकालना बताए थे ना। क्या आया था फॉर्मूला? क्या आया था रिजल्टेंट का? आया था हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए के बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड cos 60 डिग्री आया था। ऐसे ना आया था। तो r बराबर हमारा क्या हो जाएगा? a का मैग्नीट्यूड रखिए तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कितना है? 10 इकाई। 10 इकाई। वेक्टर b का मैग्नीट्यूड रखिए तो 10 इकाई, तो 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर a का मैग्नीट्यूड 10 इंटू वेक्टर b का मैग्नीट्यूड 10 cos 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा बाबू? 1/2। आ जाइए यहाँ पे r बराबर हो जाएगा हमारा क्या? ये हो जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 2 20 और 20 200 इंटू 1/2। अब आ जाइए यहाँ पे r बराबर हमारा क्या हो जाएगा बाबू? ये यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो ये 200 प्लस 200/2। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे। देखिए तो बाबू, तो r बराबर क्या हो जाएगा बाबू हमारा? यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो r बराबर हो जाएगा, एलसीएम आ गया 2, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नीचे तो 1 है ना, तो 1 से इसमें भाग देंगे, 2 बार में कटेगा, 2 से ऊपर वाले में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 200 गुणे 2 यानी 400 हो जाएगा हमारा, प्लस और क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पे 200 है तो 200। अब आ जाइए बाबू, इधर आ जाइए, यहाँ पे बता देते हैं, यहाँ पे आ जाइए। देखिए तो r बराबर हमारा क्या आ गया बाबू? रूट अंडर क्या? ये 600/2, 2 से कट जाएगा, तो r बराबर हमारा आ जाएगा रूट अंडर क्या? 300। 300 को क्या हम लिख सकते हैं बाबू? 300 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 100 लिख सकते हैं ना। तो 100 का वर्गमूल होता है क्या बाबू? 100 का होता है 100 का 10 और 3 रूट में रह जाएगा। ये आ गया हमारा रिजल्टेंट, ठीक है? रिजल्टेंट आ गया, r का मान आ गया, ये वाला मान हमारा आ गया कितना बाबू? कितना आ गया? 10√3 इकाई। अब देखिए इतना रिजल्टेंट तो निकाल लिया, अब कोण निकालने के लिए पूछ दे, कोण पूछ दे, तो यहाँ पे मान लीजिए 10 अल्फा पूछ दिया, 10 अल्फा पूछ दिया, तो क्या करेंगे बाबू? बताए थे ना 10 अल्फा बराबर क्या होता है? b sin θ/a प्लस b cos θ, यही ना होता है, बताए थे। तो क्या हो जाएगा? 10 अल्फा बराबर यहाँ पे रखिए तो b का मान कितना है? 10 है, 10 साइन 60 डिग्री बट a का मान 10 प्लस b का मान 10 cos 60 डिग्री। आ जाइए यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? 10 गुणे साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? रूट अंडर 3/2 होता है, रूट अंडर 3/2 हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाइए भाई, इधर है अलग है ये, ठीक है? यहाँ पे आ जाइए, ये क्या हो जाएगा? 10 और प्लस cos से देखिए तो यहाँ पे cos 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? cos 60 डिग्री का मान 10 इंटू क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा ना। यहाँ पे आ जाइए, कोण वाला यहाँ पे निकाल देना है, यहाँ पे
यहाँ पे आ जाइए, कितना है ऊपर हो जाएगा 10√3/2 और नीचे हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं 2, तो ये हो जाएगा 20 + 10, ये 2 से 2 कट जाएगा ना, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 30 होगा, 30 हो जाएगा 10√3 बाई ये हो जाएगा 30, 10 से कट जाएगा 3 बार में। क्या हम 3 को √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं, बराबर में 3 आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे यहीं पे आ जाइए, ठीक है, यहाँ पे √10 तो कट गया है 3√3 बाई √3 इंटू √3, एगो 3 √3 से कट जाएगा एक, तो क्या आ गया हमारा 10 अल्फा बराबर 1/√3 आ गया। 10 अल्फा बराबर 1/√3 बराबर ये कितने का मान होता है, कितने का मान होता है 30 का मान होता है, 10 30 डिग्री का मान, तो 10 30 डिग्री हो जाएगा। 10 से 10 कट गया, अल्फा बराबर क्या आ गया बाबू 30 डिग्री। तो देखिए इसके बीच में कोण आ गया क्या 30 डिग्री, 30 डिग्री ये आ गया, मान लीजिए यही अल्फा है तो ये 30 डिग्री आ गया, अब बीटा भी 30 डिग्री आएगा क्योंकि 60 डिग्री है, बीच में से जा रहा है रिजल्टेंट। तो इतना नोट कर लीजिए, आया ना समझ में क्वेश्चन, और देते हैं क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू ये दिया है, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड दिया है 3 और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया है 4, और रिजल्टेंट हमको यहाँ पे निकालना है। रिजल्टेंट यहाँ पे कोण, पूरा कोण 90 डिग्री दिया है और अल्फा भी निकालना है, अल्फा कोण भी। तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अभी ना आपको बताया, तो आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा बाबू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो देखिए बाबू आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा √a की जगह पे क्या है 4² प्लस b की जगह पे क्या है 3² प्लस 2 × 4 × 3 × cos 90 डिग्री, 90 डिग्री है थीटा का मान। तो आ जाइए आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे cos 90 का मान क्या होता है बाबू, cos 90 का मान 0 होता है, तो 0 लिख देते हैं डायरेक्ट। अब देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 10 अल्फा बराबर आ गया हमारा क्या बाबू 3/4, और 3/4 हम बताए थे आपको लेक्चर फर्स्ट में बेसिक मैथ में बताए हैं कि 3/4 53 डिग्री का मान होता है। 3/4 53 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 अल्फा बराबर 10 53 डिग्री, 10 से 10 कट जाएगा, अल्फा बराबर आ जाएगा हमारा 53 डिग्री। देख लीजिएगा आप लोग।